सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। वोलेटाइल वीक के बाद अब वीक एंड हो गया एंड आपको पता है कि हर सप्ताह मैं वीकली एनालिसिस शेयर करता हूं। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप किसी स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हो ना, तो वीक एंड एंड मंथ एंड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए आज इस वीडियो में डिटेल्ड वे में 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में एंजल वन लिमिटेड। अभी करंटली अगर देखा जाए तो ये स्टॉक 2698 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस डे ऑलमोस्ट 2% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए एक बार इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख लेते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखा जाए तो इनका जो प्रॉफिट है वो 281 करोड़ से घट के 269 करोड़ रुपीस हो गया। अब देखिए, अर्निंग्स में तो बहुत ज़्यादा उलटफेर हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। एंड इनके वैल्यूएशन के चार्ट को अगर आप देखोगे तब पता चलेगा कि लगातार पिछले 3-4 क्वार्टर से इनका जो अर्निंग है वो नीचे की ओर ही गिरता चला जा रहा है, जिसके चलते स्टॉक एक ही भाव पर ट्रेड कर रहा है, फिर भी उसका जो पी रेशियो है वो ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 5 साल का चार्ट आपको दिख रहा है। अगर मैं 3 साल का भी डेटा देखूं तो उसमें भी वैल्यूएशन इनका महंगा ही दिख रहा है। ठीक है, अब इन्वेस्टर के सेक्शन पे एक बार नज़र डालते हैं तो कोई मेजर ड्रास्टिक चेंज तो नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट पब्लिक के द्वारा और माल खरीदा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि बड़े प्लेयर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट कर रहे हैं। पब्लिक की शेयर होल्डिंग 35% था, जो कि अभी बढ़ के 40% के आसपास आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ट्रिम किसके द्वारा किया गया है? एफआईज के द्वारा। 16.6% था, जो कि घट के अभी 12.45% पे आ चुका है एंजल वन का। देखिए, ये एक क्विक ओवरव्यू हम लोगों ने देखा एंजल वन का। देखिए, इस ओवरव्यू से हमें ये पता चलता है कि स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम पे आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो लगातार अर्निंग बढ़ने के चलते ना बहुत ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन पे आ गए हैं। एंड उन स्टॉक्स को मैं अभी के टाइम पे ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि अगर इन केस मार्केट बुल रन में कन्वर्ट होता है ना, तो उन स्टॉक्स में ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा अप मूव दिखाने के लिए रैदर देन दीज स्टॉक्स। तो ये तो एक मिल गया कि हाँ भाई, वैल्यूएशन इनका अभी सस्ता नहीं है एक ही लेवल पे कंसोलिडेट करने के बावजूद। क्यों? क्योंकि लगातार इनके अर्निंग्स नीचे की ओर गिर रहे हैं। अब चलिए मैं इनका चार्ट एक बार आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टॉक का नाम एंटर करता हूँ, एंजल वन लिमिटेड। अब आप अगर देखोगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल के ही बीच में कंटिन्यूसली काफ़ी लंबे समय से घूम रहा है। ऐसा नहीं है कि 1 महीने 2 महीने से, ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं दोस्तों। जी हाँ, 2 साल हो चुके हैं। पूरा 2024 बीत गया, 2025 बीत गया, स्टॉक इस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल के बीच में ही घूम रहा है। एंड ध्यान रखिए कि धीरे धीरे करके ये जो जोन है ये नैरो होता जा रहा है। धीरे धीरे करके यहाँ पे मोमेंटम और सिकुड़ता चला जाएगा। उसके बाद इसको एक लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। अभी के टाइम पे अगर आप पूछोगे कि स्टॉक में किस तरीके का पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तो ध्यान रखिए ये बड़े टाइम फ्रेम में एक ट्रायंगल पैटर्न का क्रिएशन कर रहा है। अगर मैं चार्ट को जूम आउट करूंगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जहाँ बार बार स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, ये भी कोई रैंडम लेवल नहीं है। ये स्टॉक का मेजर रेजिस्टेंस लेवल पहले हुआ करता था। एंड इस रेजिस्टेंस को जब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया तो अब यही बन गया है स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। ठीक है, इसलिए बार बार इस लेवल से स्टॉक में बाउंस बैक मिल रहा है। अगर इनकेस आने वाले दिनों में ये स्टॉक इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो विद इन फ्यू वीक्स स्टॉक 1200 के लेवल पे भी आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये बहुत आगे का हम लोग प्रिडिक्शन करके चल रहे हैं, ब्रेकडाउन होगा तब। एंड अभी वैसा कुछ सिनेरियो तो पर्टिकुलरली दिख नहीं रहा है। एंड ध्यान रखिए कि अगर इन केस स्टॉक इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है, इन दैट कंडीशन डायरेक्टली ये बढ़ेगा अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई यानी 4000 के आसपास। फर्दर वहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है तो और ऊपर के मूव्स देखने को मिलेंगे। अभी के लिए सिर्फ वेट एंड वॉच करना ही बेहतर रहेगा। एंड मेजर सपोर्ट, बहुत लोग पूछते हैं कि स्टॉक का मेजर सपोर्ट क्या है, तो मेजर सपोर्ट है 2000 रुपीज़ के आसपास। ये एक परफेक्ट बाइंग का भी लेवल मुझे पर्सनली दिख रहा है। अब आप कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो 1642 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है 0.9% के डाउनफॉल के साथ। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को आप एक बार चेकआउट कीजिए दोस्तों। इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस में लिटिल बिट रिकवरी हुआ है, ना के बराबर, या फिर ऑलमोस्ट आप कहो तो प्रॉफिट फ्लैट ही रहा है। पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर में 98 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार रहा है कंपनी का 100 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो अर्निंग
प्रॉफिट जो है ये इनका फ्लैट रहा है। सेल्स भी आप देखो तो 1903 करोड़ से बढ़ के 1975, यानी कि सेल्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, ठीक है। तो ओवरऑल अर्निंग्स में कुछ ज़्यादा शार्प जंप तो नहीं मिल रहा है देखने को। एंड इस देखिए दोस्तों, अगर इसी तरीके से धीरे धीरे करके भी कंपनी के अर्निंग्स बढ़े ना, तो अल्टीमेटली ये एक अच्छा वैल्यू फॉर डील हो जाएगा। क्योंकि आप देखो तो पिछले 8-10 क्वार्टर से कंटिन्यूसली इनके अर्निंग्स गिरते ही चले जा रहे हैं। 5 साल का डेटा आप है, अभी सबसे लोएस्ट इनका अर्निंग अभी दिख रहा है स्टॉक का, ठीक है। तो अगर धीरे धीरे करके भी इनके अर्निंग्स रिकवर करने लगेंगे ना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मगर अभी के टाइम पे तो देखा जाए तो लोअर लेवल पे ट्रेड करने के बावजूद इनका पी रेशियो आप देख सकते हो किस हिसाब से अर्निंग से कितना ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एंड अगर इन्वेस्टर के सेक्शन पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा होप क्रिएट होता है, क्योंकि इतना अंडर परफॉर्म करने के बावजूद एंड टोटल वीक चार्ट पैटर्न में दिखने के बावजूद बड़े प्लेयर्स धीरे धीरे करके अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो 28% से घट के 21% हो गया है। एंड इस दौरान बड़े प्लेयर्स ने अच्छा खासा स्टेक बाई किया है, जैसे कि डीआईएस के शेयर होल्डिंग पे ध्यान दो तो 15% से बढ़ के 23% हो चुका है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों, जो हम लोग को होप क्रिएट करता है, होप दिलाता है कि नहीं ये स्टॉक आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेगा। इनफैक्ट कंपनी तो बड़ी है तो लॉन्ग टर्म में तो नो डाउट अच्छा परफॉर्म करेगी ही। दीपक नाइट्रेट के चार्ट को अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी ये थोड़ा सा रुका हुआ है, शांत अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। मगर आप देखोगे तो लगातार पिछले 4 वीक से रिजेक्शंस मिल रहे हैं इस कैंडल स्टिक में। आप देख रहे हो ना किस तरीके कैंडल बन रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे गिर के क्लोज हो रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे गिर के क्लोज हो रहा है। इनफैक्ट अभी जो वीक बीता रिसेंट वीक में भी ऊपर गया नीचे गिर के क्लोज हुआ, मतलब बार बार टॉप लेवल से स्टॉक में सेलिंग हम लोग ईजिली विटनेस कर पा रहे हैं इस स्टॉक में। एंड ये बन गया हमारा अभी के लिए रीसेंट सपोर्ट लेवल। ध्यान रखिए, अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर भी चला जाए तो भी इसको ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक में करेक्शन हुआ है उस हिसाब से अभी बहुत ही मिनिमम कंसोलिडेशन हुआ है। एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन इज स्टिल अवेटेड। तो यहाँ पे कुछ खास मोमेंटम इन नियर टर्म मैं एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहा हूँ दीपक नाइट्रेट के स्टॉक में। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। कंपनी का नाम है एलटीआई माइंट्री लिमिटेड। पिछले दिन 1.8% के डाउनफॉल के साथ स्टॉक 5116 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसका मैंने रीसेंट सपोर्ट आप लोगों को ड्रॉ करके बताया था 2 दिन पहले, एंड अभी वो अपने रीसेंट सपोर्ट पे आ चुका है। यहाँ पे आप ध्यान दो तो ये है हमारा रीसेंट सपोर्ट लेवल। अगर इस सपोर्ट लेवल को ये ब्रेक डाउन करता है विद इन फ्यू वीक्स, फिर ये किस लेवल पे आके रुकेगा, 3900 के आसपास या फिर 4000 के लेवल के आसपास अप्रॉक्स, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट एग्जैक्ट एक लाइन नहीं होता है, एक वैल्यू नहीं होता है, सपोर्ट एक जोन होता है, ठीक है। तो 3900 या 4000 के आसपास डायरेक्टली आके रुकेगा, तो इसीलिए जल्दबाजी नहीं करना है। रेजिस्टेंस लेवल से सेलिंग हो रहा है, तो इसीलिए एग्रेसिवली कोई डिसीजन हम लोग नहीं लेंगे एंड लेट द मार्केट सेटल फर्स्ट। यहाँ पे आईटी स्टॉक्स को पहले सेटल हो जाने देंगे, उसके बाद अपना डिसीजन लेंगे। अभी के लिए क्लियर कट ये सेल ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक में, ठीक है। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।